नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आज है 20 फरवरी 2025, बृहस्पतिवार का दिन है। अभी वक्त हुआ है 7:30। बहुत दिनों के बाद एक छोटी सी लंबी राइड पर मैं निकला हूं। मैं जा रहा हूं आज एक लंबी राइड पे। लोग सुबह सुबह व्यायाम करने के लिए निकले हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये जो नया हेलमेट मैंने लिया है ये मुझे पूरा टाइट हो रहा है, मेरे मुंह को जकड़ के रखा है। आशा करता हूँ कि कुछ दिनों बाद ये थोड़ा सा तो ढीला हो ही जाएगा। और ऑडियो कैसा रिकॉर्डिंग होता है वो आप लोगों को बताना है। इस पर मुझे अभी जाना है लगभग 50 किलोमीटर की दूरी। 50 किलोमीटर के बाद मैं पहुंचूंगा एक जगह जिसका नाम है लंगड़ेश्वर। वहां पर एक प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। उस जगह वो एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज, हेल्थ कैंप। और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप आइए और हेल्थ कैंप को हेल्प कीजिए। तो मैं जा रहा हूँ एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखते हैं वहाँ पर जाकर के कितने पेशेंट्स हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। साथ में कोई और होता तो अच्छा होता, लेकिन खैर, विंटर हैज गॉन, इट इज समर टाइम। सूरज देवता आ चुके हैं। थोड़ी थोड़ी गर्मी अनुभव हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे कहीं पे रुक के ब्रेकफास्ट कर लूँ। फिर सोचता हूँ कि पहुँचते काफ़ी देर हो जाएगा, क्योंकि वो एक छोटा सा गांव का एरिया है। वहाँ पे लोग बहुत सुबह ही उठ जाते हैं और कैंप के बहाने वो बहुत जल्दी आ जाते होंगे। इसीलिए क्या करें, टिफिन करें या ना करें। डबल 1 बढ़िया नंबर है। 11777। जब मैं घर से निकला था तो ये था 11771, मतलब 6 किलोमीटर में अभी आ चुका हूँ। इस हेलमेट के अंदर भी बहुत जोर की हवा का साउंड हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे होता होगा। घर पर जाकर ही पता चलेगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे हुआ है। अब कहीं रुकने का सवाल नहीं होता, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। मैंने उन्हें कहा था कि मैं 8 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं घर से निकलते ही 7:30 हो गया और मुझे जाना है 50 किलोमीटर, मतलब कम से कम 1 घंटे का राइड है। और बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी करनी है। देखते हैं क्या होता है। वाह, आराम से गाड़ी घुमा रहे हैं। ध्यान रहे, सतर्क रहे। जब भी रास्ते पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो ध्यान रखें रास्ते पर, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर होती है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट होने का पूरा चांस होता है। हर कदम पर खुशी, हर खुशी में दुनिया नई, में तुम्हारे घर प्यार हो।
देखिए 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 देखिए, ये गाड़ी हठात लेफ्ट की तरफ घूम गया। क्या करें बताओ। आकाश में बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। बारिश तो नहीं होगी शायद, क्योंकि बारिश का महीना नहीं है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। ओके, अरे बंधु एही ओडिसी छामुरे श्रीरंगा चरण सेवारे मोहन अगी खातु निरंतरे बंधु एही ओडिसी छामुरे। शिवारे मन अगी एही ओडिसी छामुरे। ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब वक्त हुआ है 7:55। घर से लगभग 20 किलोमीटर मैं आ भी चुका हूँ और अभी और 30 से 40 किलोमीटर मुझे जाना है। तो आशा करता हूँ कि वो भी ऐसे ही ठंड में ही बीत जाएगा, वरना अगर गर्मी शुरू हो गई तो प्रॉब्लम हो सकता है। दो 2006, 7, 8, 9 उन सालों में मैं हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करता था। मेरे कुछ मित्र थे, कॉलीग्स थे जो मेरे साथ काम करते थे, उनका भी मन होता था कि चलिए कुछ सोशल वर्क करते हैं। तो हम मिलके जाते थे, किसी भी गांव में चले जाते थे और वहां पे बैठकर हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। ऐसा प्लानिंग नहीं होता था कि चलो आज निकल रहे तो निकल पड़ते थे, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा विषय है जो किसी समय का मोहताज नहीं होता है। हाँ, आप कभी भी किसी भी गांव में चले जाइए, देखेंगे कम से कम 10 से 20% लोगों की तबीयत खराब होगी ही होगी। तो इसीलिए हम भी वैसे ही प्लानिंग करते थे कि चलिए आज रविवार है, छुट्टी है, हम चलते हैं कहीं जाकर कैंप लगाते हैं। तो उसी हिसाब से हम कैंप लगाने के लिए चले जाते थे। वो भी बहुत अच्छे दिन थे। उस समय सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो हम वो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डालना ये सब वगैरह नहीं होता था।
आजकल कैंप करो तो उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। और हेल्थ कैंप अगर कर रहे हैं तो लोगों को भी तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि सोशल नेटवर्क पे सब है। इवन गांव के लोग भी है तो उन्हें सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे कैंप है, चलिए हम जाते हैं, डॉक्टर्स आएंगे, हम उनसे बात करके आएंगे। ये जो भी हेल्थ कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं ये बेयर मिनिमम है। इसमें हम इतना हाई क्वालिटी का क्या कहें सर्विस नहीं दे पाएंगे। हाँ, कुछ लोग आएंगे तो उनकी तबीयत खराब होगी तो उन्हें कुछ दवाइयां दी जा सकती है या फिर एडवाइस किया जा सकता है कि आप ये करवाएं या वो करवाएं। लेकिन अगर कोई सीरियस केस है या कोई क्रॉनिक केस है तो वैसे पेशेंट्स को हेल्थ कैंप पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्थ कैंप पर उनकी कोई मदद नहीं हो सकती, उन्हें हॉस्पिटल पर ही जाना पड़ता है। अभी हम हैं गंजाम, इसके तरफ अगर राइट की तरफ देखें तो है सी, और यहाँ जो सी माउथ है, मतलब जो समुद्री किनारा है, सी बीच है, वहां पर बहुत बड़े बड़े कछुए आते हैं। उन्हें ऑलिव रिडले टॉर्टोइजेस कहा जाता है। और ये जो ऑलिव रिडले होते हैं वो साल में यही फरवरी मार्च के महीने में आते हैं और यहाँ अंडा देते हैं। अंडा देने के बाद वे चले जाते हैं। फिर यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उनकी सुरक्षा करते हैं। यहाँ ऑलिव रिडले जो कछुए आते हैं उनकी संख्या लाखों में होती है और न्यूज़पेपर में, टीवी में ये सब दिखाया जाता है। लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि पर्यावरणविद जो होते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो वहाँ पर लोगों का आना जाना मना करते हैं। वैसे ठीक भी है क्योंकि हमारे लोग हैं, कहीं पे भी कुछ दिख जाए तो वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, टूरिस्ट स्पॉट बना लेते हैं, इसीलिए वहाँ पर जाना मना है। वैसे उन्हें देखने का आनंद भी अलग तरह का होता है। मैं 2 बार गया हूँ वहाँ पर। एक बार रात को हम गए थे, 11:30-12 बजे के करीब गए थे, जब ये अंडे से कछुए निकल रहे थे जो छोटे छोटे थे। तो फरवरी के महीने में वो आते हैं अंडा देने के लिए और जून जुलाई तक वो अंडे से छोटे छोटे कछुए निकलकर सब समुद्र के तरफ चल पड़ते हैं। वो दृश्य देखने लायक होता है क्योंकि लाखों की संख्या में कछुए समुद्र की तरफ जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि ये जो कछुए होते हैं उन्हें कौन बताता है कि आपको वहां पर जाना है, अंडा देना है, या फिर जो अंडे से निकलते हैं कछुए उन्हें कौन बताता है कि आपको श्रीलंका या मालदीव्स के पास जाना है। बहुत आश्चर्य की बात है क्योंकि अंडा तो वो मिट्टी के अंदर देकर चले जाते हैं और अंडे से जब तक कछुए निकल रहे तब तक तो उनके पास कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो अंडे से बाहर आते हैं तुरंत समुद्र की तरफ चलने लगते हैं। तो उन्हें कैसे पता चलता है कि मुझे समुद्र की तरफ ही जाना है और वहां जाकर ही मुझे लाइफ मिलेगी। ये आश्चर्य की बात नहीं है। उन्हें ना कोई पढ़ाता है ना कुछ बताता है। और समुद्र में जब वो तैरते हुए जाते हैं 1000 किलोमीटर की दूरी पार करके, कहाँ श्रीलंका, कहाँ मालदीव्स, कहाँ ऑस्ट्रेलिया तक चले जाते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं फिर से इसी रास्ते पे आते हैं अंडा देने के लिए। यही नियम का जो संसार का जो ये नियम है वो बहुत आश्चर्यजनक है कि उन्हें बताता कौन है, उन्हें पढ़ाता कौन है।
हम चाहे कितना भी साइंस साइंस कर ले, लेकिन ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ये हमारे समझ से परे हैं। पंछियों को घर बनाना कौन सिखाता है? पंछियों को जोड़ा बनाना कौन सिखाता है? आश्चर्य की बात है नहीं? मधुमक्खी को मधु कलेक्शन करने की बात कौन सिखाता है? ये एक डिफिकल्ट एरिया है, इसको कहा जाता है सुबड़या। यहाँ पर रास्ता बहुत नैरो है और भीड़ भी ज़्यादा है इस तरफ। वैसे गूगल जी दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन भीड़ तो है यहाँ पे। गाड़ियाँ लंबी लाइन में कतार में लगे हुए हैं। कौन रे भाई? अरे 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 बाबा, जो देखो अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहा है। कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम 50 फीट की दूरी बनाए रखें। हिंदुजा ग्रुप, निधनमयी प्रधानमयी, जय श्री राम। बहुत सारी चीजें लिखी होती है गाड़ी के पीछे। मोइंटी महालक्ष्मी, आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों के पीछे यही लिखा हुआ मैंने देखा है। बेसिकली जो आंध्र प्रदेश की तरफ से आते हैं उन गाड़ियों में यही लिखा होता है। लगता है मैं बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ। एक्चुअली लगता नहीं है, मैं धीरे ही जा रहा हूँ। तो मुझे गाड़ी स्पीड चलाना अच्छा नहीं लगता। ये है एशिया का सबसे बड़ा सूखा मछली का बाजार। हर तरह के सूखा मछली आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी वक्त नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि कितने वैरायटी के सूखा मछली यहाँ पर मिलता है। यहाँ हर रविवार एक हाट बैठता है, जहाँ पर कई जगह से लोग आते हैं और सूखा मछली लेकर जाते हैं। रास्ता एकदम स्ट्रेट है, तो गूगल महाशय कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे कहीं हमें गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा। पेट्रोल देखते हैं पेट्रोल पंप पर अगर पानी मिलता है तो वहां पे पानी पी लेंगे। थोड़ा गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल भी डलवाना है और गाड़ी का जो प्रेशर है वो थोड़ा चेक करवाना है। मुझे लगता है गाड़ी का आगे का और पीछे का पहिए में कम हवा है, बहुत कम है। यस, यहाँ पर हमें डालना है पेट्रोल और यहीं पे ही हमको प्रेशर चेक करवानी है। ठीक 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 ठीक।
ओके, तो गाड़ी का पेट्रोल भी भरा दिया और गाड़ी के पहियों में प्रेशर भी चेंज करा लिया। बहुत कम था, सामने के पहिए में 32 रहना चाहिए, वो था 12। पीछे वाला पहिए में रहना चाहिए 34, वो था 19। क्योंकि बहुत दिनों तक गाड़ी बाहर नहीं निकली है, इसलिए गाड़ी में ये प्रेशर चेंजेस हो चुके थे। बट एनीवे, अब हम फिट हैं, गाड़ी भी पूरा फुल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे शायद 2 हफ्ते बाद फिर भुवनेश्वर जाना पड़ेगा गाड़ी का सर्विसिंग करवाने के लिए। वैसे गाड़ी को 3 साल हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो गाड़ी चली है वो है 11,807 किलोमीटर। लोग 1 महीने में इतना चला लेते हैं, मैं 3 साल में इतना चलाया हूँ। ये हेलमेट बहुत टाइट है यार, दोनों तरफ गालों पे इतना प्रेशर है कि पूरा दर्द करने लगा है। वाओ, वेजिटेबल्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर रास्ता थोड़ा खराब है, इसीलिए गाड़ी जर्क कर रहा है। और मैंने अभी प्रेशर भी थोड़ा बढ़ा दिया है ना, इसीलिए गाड़ी जर्क कर रहा है। जब हवा का प्रेशर कम था तो उतना जर्क नहीं हो रहा था। यह है खलीकोट, और यहाँ से अगर हम मुड़ते हैं तो एक सीधा सा स्ट्रेच दिखाई देता है। आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं। ये जो सीधा सा स्ट्रेच है ये लगभग 3 किलोमीटर की करीब है। पूरा सीधा NH है। ये सामने ट्रक है, इसको क्रॉस करके जाएंगे तो ही आप देख पाएंगे। वैसे कैमरे लेकिन पूरा सीधा रास्ता है, एकदम स्ट्रेट। यहाँ से शुरू होता है घाट रोड्स। इसको बड़ा घाट कहते हैं। वैसे इतना बड़ा है नहीं, लेकिन हमारे जिले का ये सबसे बड़ा घाट रोड है। सिर्फ 100 मीटर का है। 2 पहाड़ों को काट कर उसके बीच से ये रास्ता बनाया गया है। आठ 8:30 हो चुके हैं। मैं 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। लगभग 50 किलोमीटर्स मैं आ चुका हूँ। यहाँ से हमें दिखाई देता है चिलिका, हमारे जिले का गर्व और गौरव, हमारे जिले का सबसे बड़ा लेक, और वो एशिया का सबसे बड़ा लेक, सलाइन वाटर लेक सबसे बड़ा ये है चिलिका। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि रास्ता बहुत खराब है यहाँ पर। मैं थोड़ा ध्यान भटका तो एक्सीडेंट हो सकता है।
आज इतना सारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा भी है या नहीं। घर जाके पता चलेगा कैसा हुआ है, क्या हुआ है। वैसे राइड तो बहुत अच्छा है, आज बहुत मजा आ रहा है। बहुत दिनों के बाद एक राइड पे निकला हूँ गाड़ी लेकर, और वाह, कॉर्नर्स लेना बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी पूरा झुक रहा है एक तरफ। ओह क्या मजा आ रहा है भाई, वाह वाह वाह। फिर से एक लंबा स्ट्रेच लगभग 1 किलोमीटर का। इसके बाद आएगा टोल गेट, और टोल गेट के बाद ही आएगा लंगड़ेश्वर, जहां हमें जाना है। ये गया टोल गेट। अगर कार लेकर आता तो यहाँ पर टोल टैक्स देना भी पड़ता। अब 1-2 किलोमीटर और है, 2-2.5 किलोमीटर तुरंत पहुंच जाएंगे। चलो भाई चलो, स्लो मत करो, स्लो मत करो, स्लो मत करो। हेलमेट थोड़ा टाइट है, और अभी मैंने इसका वाइजर ओपन कर दिया है। अभी आप बताइए कि आपको कैसे सुनाई दे रहा है। हवा तो बहुत ज्यादा है और गाड़ी की स्पीड भी ज्यादा है, 72 पे मैं चला रहा हूं। अब 74 पे है और वाइजर बंद है। हे भगवान, हे भगवान। ये है बाबा लंगड़ेश्वर का टेम्पल। बहुत ही भव्य मंदिर है, सड़क के किनारे ही है, सुंदर बनाया गया है। और मुझे यहीं पे आने के लिए कहा गया था, तो अब उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि हमें आना कहाँ है। एठू हमको जावाको पड़िबो 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर और लेफ्ट की तरफ। उन्होंने कहा इतना बड़ा बड़ा होम्स यहाँ पे बनाए हैं, माय गॉड। पूरा मैं कार लेकर जितनी भी बार इस रास्ते से आया हूँ, हमेशा नीचे लगा ही है, क्योंकि ये जो हम्प बनाए हैं, पता नहीं किसने बनाए हैं। ये हम्प नहीं, ये दीवार बना दी है रास्ते पे। देखो कितने बड़े बड़े दीवार हैं। वाह, अब इसे नहीं लगेगा तो कैसे होगा। ओके, यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट, पौरी मागा। यहाँ पर एक मीठा का दुकान है, मिठाई का दुकान है, जहाँ पर छेनापोड़ मिलता है। छेनापोड़ उड़ीसा का एक फेमस स्वीट होता है, वो यहाँ पर मिलता है। अरे बाप रे, यहाँ पर भी हम्प है, क्या करें। चलो चाचा जी, रास्ता ब्लॉक करने से क्या होगा।
यहाँ चारों तरफ खेती हुई है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये गांव है और छोटे छोटे तालाब भी हैं। वैसे आज टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, अब तक तो नहीं है, शायद लौटते वक्त हो सकता है। और छाँव भी लगभग रहा पूरी रास्ता। 80% पड़ी वाला एटे परी नुआ गाँ कोठे अच्छी आगरे? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो हमें गूगल पर भरोसा है, लेकिन फिर भी पूछ लेना जरूरी होता है। बाबा मैं डर गया, काला कुत्ता वहां पे है, लेकिन कुत्ता नहीं था, वो एक स्टेचू वहां पे उन्होंने लगाया है। कोई दूर से दिखेगा तो डर जाएगा, रात को देखेगा तो बिल्कुल डर जाएगा। अरे वाह, बहुत सारे तालाब है हमारे एरिया में, बहुत। उड़ीसा के राजाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। हर एक गांव में एक मंदिर जरूर होता है, एक नहीं कम से कम 2 मंदिर बनाते हैं, एक जगन्नाथ जी के लिए, एक शिव जी के लिए, और 2-3 तालाब तो होता ही है। एक होता है बड़ा वाला जहाँ पर पूरे गांव के लोग नहाते हैं, फिर एक छोटा वाला होता है जहाँ पर लोग कपड़े धोते हैं, लोग जाकर गाय भैंसे को धोते हैं। और यहाँ पर है चित्र, पूरे गांव में लोगों ने द्वार पर सुंदर सुंदर चित्र बना रखा है। कुछ तो फेस्टिवल है इस गांव में। सब लोग अपने द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, देख सकते हैं। ओए now I reached the main area। यहाँ से मुझे लेना है थोड़ा स्वीट मतलब छेना पोड़ा। कितना लें? 2 किलो ले लेते हैं। बापा छेनापोड़ अच्छे? हाँ छेनापोड़ टे पार्सल कर दिया। दिके जी हाँ अलग अलग कर पैक कर दियो। हाँ किंतु भल भाव पैक करो जमी लीक हेनी बापा।
भलाई पे करू बापा जिंदी लीक हबनी बस एति हे जबो लीक हे गेला आज्ञा रेकॉर्डिंग होछ तम मुह भी अछि केते ला बापा मोर 580 एटा लीक हबन ना हाँ सुबिला नहीं खाई पारि ना हेलमेट पिंची काढ़िया पड़े सब खोलिया पड़े थोड़े कर केते कल बाबा 600 ना 580 जो छेनापड़ दे दिया 600 कर दो खाଇବା दियो 600 कर देली एटा हे गेला बापा श्रीकृष्ण भंडार स्पून अच्छी बापा स्पून नहीं ओके सो ये था लंगड़ेश्वर ईश्वर जी की जगह। आज का जो कैंप था वो बहुत ही अच्छा गया। आज का जो कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया था वो बहुत अच्छा गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके गांव में एक प्रोग्राम चल रहा था तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया था। बेसिकली वही सुशांत मेरा स्टूडेंट है और उसने ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। लगभग 76 पेशेंट्स वेर अटेंडेड इन द कैंप। 76 पेशेंट्स, उनको काउंसलिंग किया गया, उनको कंसल्टेशन की सर्विसेज दिया गया और फिलहाल वक्त है 1 बज गया है। अब मैं लौट रहा हूँ घर, सीधे घर जाऊंगा, फिर वहां से हॉस्पिटल जाऊंगा।